फाइनली 3 हफ्ते वेट करने के बाद हमारे सामने वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है। और इसके पहले वाले एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारा इंसेन रोबोट है वो फाइनली जाग चुका है। और हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें थोड़ी बहुत इंसेन रोबोट की फाइट या फिर उसके बारे में दिखाया जाएगा, लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर हमें वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस वाले चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग सीन्स को दिखाए गए हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें मरीन्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन स्ट्रॉ हैट्स के क्रू को और बनी को यहाँ से स्केप करने मत देना। ये करेंगे वो करेंगे। और दूसरी तरफ हम लूसीरो को देखते हैं जो कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारे के सारे पैसा पिस्टस को मार गिराता है। हम में से सबको पता है कि पैसा पिस्टस कितने पावरफुल है। उसके बाद भी लूसीरो कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारे के सारे पैसा पिस्टस को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरे ही सीन में हमें जायंट्स को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे हैं कि कुछ तो पावरफुल हमारी तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, तो हमें इसलिए इस शिप के अंदर जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए। दूसरी ओर हमें फ्रांकी दिखाया जाता है फाइट करते हुए वाइस एडमिरल के साथ, जिसमें से हमारा फ्रांकी बहुत ही ईजीली उसको डिफीट कर देता है। तभी सीन कट होता है और हमें दूसरी ओर कुछ जायंट्स को दिखाया जाता है जो कि कोमा के लेके शिप में जा रहे हैं। तभी उनके सामने कुछ मरीन्स आ जाते हैं। तभी बनी अपना एबिलिटीज़ का यूज़ करके उनको ईजीली डिफीट कर देता है। हम लोगों ने पहले से ही देख के रखा है एनिमी के अंदर कि बनी अपना एबिलिटीज़ के यूज़ से किसी को भी छोटा या फिर बड़ा बना सकता है, तो बनी अपना एबिलिटीज़ का यूज़ करके उनको ईजीली बहुत ही ईजीली डिफीट कर देता है। दूसरी ओर हमें मार्स को दिखाया जाता है जो कि लेवोफेस को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी एक वेगापंक आके उसे पूरी की पूरी लेवोफेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलता है कि टावर बी के सेकंड फ्लोर में है वेपन मैन्युफैक्चरिंग, और टावर बी के फर्स्ट फ्लोर में है पावर प्लांट, और टावर सी के थर्ड फ्लोर में सारे के सारे हाई प्रेशर गैस सिलेंडर एक ही साथ रखे गए हैं। तो वो लेवोफेस को डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता। अगर वो लेवोफेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो सारे के सारे हाई प्रेशर गैस सिलेंडर फट जाएंगे और पूरी की पूरी लैब ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इस बात से तो मार्स को कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि उसे तो लेवोफेस को डिस्ट्रॉय करने से ही मतलब है। लेकिन उसके बाद उसे कुछ ऊपर से आवाज़ सुनाई देते हैं और वो उसे चेक करने के लिए वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें नामी और कुछ अदर्स मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि शिप के अंदर जोरो और बाकी मेंबर्स का वेट कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली हमें लूफी को दिखाया जाता है जुपिटर के साथ फाइट करते हुए, और जुपिटर अपना मुंह खोल के वैक्यूम क्लीनर के जैसे सारे के सारे चीज़ें निकल रहा होता है, और उससे निकलने के लिए जायंट्स ब्रदर्स को ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी अपना लूफी एक बड़ा सा बिल्डिंग उठा के उसके मुंह के अंदर फेंक के मारता है और बोलता है तुझे भूख लगी है तो तू ये खा ले। तभी उसके बाद लूफी अपना गियर 5 का लिमिट क्रॉस कर देता है, और हमने पहले से ही एनिमे के अंदर देख के रखा है कि जब लूफी अपना गियर 5 का लिमिट क्रॉस कर देता है तो वो एक ओल्ड मैन जैसे दिखने लगता है। तो वो वैसे ही फॉर्म में आ जाता है, और उसको देख के जायंट्स ब्रदर भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाता है और बोलते हैं तुझे ये क्या हो गया और तू ऐसा ओल्ड मैन जैसे क्यों दिख रहा है। और लूफी उनको एक्सप्लेन करके बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं अपना लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ। तभी जायंट्स ब्रदर उनके लिए कुछ इमरजेंसी फूड लेके आए होते हैं जो वो लूफी को देते हैं, और लूफी वापस से ठीक हो जाता है। ठीक होने के कुछ ही टाइम बाद ही लूफी अपना रेड रॉक यूज़ करता है जुपिटर के ऊपर, लेकिन जुपिटर की बॉडी इतनी ज़्यादा सख्त होने की वजह से चोट उठला लूफी को ही लग जाता है और जुपिटर को कुछ होता भी नहीं है। उसके बाद सीन वहीं पे कट हो जाता है और हमें वापस से नामी के ग्रुप को दिखाया जाता है जिनके सामने अब सैटर्न पहुंच चुका है, और दूसरी ओर हमें बनी को दिखाया जाता है जिसके सामने अचानक से ही नुस्जीरो पहुंच जाता है। और नुस्जीरो की जो ओरा होता है वो देखने जाता बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होता है। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।